प्रेमियों, बहुत इनके अंदर जब नामदान के बाद भी शांति नहीं, और इस रास्ते पर भी उनको कुछ मालिक का दर्शन दीदार नहीं हो रहा था, तो इनके अंदर बहुत बहुत दुख। अब इनको ये लगा कि इससे भी हमारा कुछ नहीं होगा, भगवान नहीं मिलेंगे। तो क्या किए कि अब न खाना न पीना कुछ नहीं, और दिन भर रोने लगे। जहाँ रहते थे रोते रहते, माँ के वचन को याद करते रहते थे। ऐसे ही धरती पर पछाड़ मार करके पड़ गए। अब यह संकल्प कर लिया कि मैं न खाऊंगा न सोऊंगा, मतलब कुछ नहीं, और रोने लगे। तो देखिए प्रेम में रोने का दो तरीका होता है, एक अंदर में रोया जाता है, एक बाहर होता है। तो बाहर का रुलाई समझ में आ जाता है, लेकिन अंदर का नहीं, वो केवल सिसकी चढ़ता है, सिसकता है केवल, वो कुछ कह नहीं पाता है। और एक होता है कि बोल के वो रोने के समय सब अपने कष्ट को बयान करता है कि हमारा ये हो गया, वो हो गया, ये सब। एक ऐसा दर्द होता है, एक ऐसा रुलाई होता है कि वो भीतर ही सहता है, सिसकता है, लेकिन वो जबान खोल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। इसी तरीके गुरु महाराज ने रोने लगे चुपचाप, कोई नहीं जान रहा उनकी रुलाई, और पड़े हुए हैं। 3 दिन हो गए प्रेमियों, खाने पीने कुछ नहीं, लगातार 3 दिन और 3 रात ऐसे ही पड़े रहे। 1:30 बजे गुरु महाराज को अचानक आवाज़ आई कि भजन करो, उठो भजन करो, भजन में बैठो, साधना में बैठो, एक बैठ। तो गुरु महाराज उठ करके बैठ गए। पहला अनुभव उसी दिन 1:30 बजे रात को गुरु महाराज को पहला अनुभव हुआ। और उस रात को गुरु महाराज बैठे, सुबह हो गया। उसके बाद से वो कुछ उधर इनका चढ़ाई होने लगा। 31 दिन के बाद दादा गुरु को आके बताते थे कि ऐसे देखा, वैसे किया, वैसे किया। दादा गुरु समझाते थे कि ऐसे करो, वैसे करो। अंदर में जो प्रॉब्लम हो रहा था वो सब बताते थे। तो दादा गुरु बताते थे कि ऐसे ये चीज़ दिखाई देता है, तो इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, इधर जाना है, इधर नहीं जाना है, बताने लगे। और गुरु महाराज साधना करते करते, जब दादा गुरु शरीर छोड़े 48 में, तो गुरु महाराज को बता दिए, गुरु महाराज के नाम को बता दिए प्रेमियों को कि आगे का। प्रेमियों ने पूछा कि आगे का कैसे होगा, संगत का कैसे होगा। तो दादा गुरु ने कहा, उस समय गुरु महाराज को हटा दिए थे अपने से। अधिकतर ऐसा होता है, उत्तराधिकारी जो होते हैं, जो बहुत करीबी शिष्य होते हैं गुरु के, उनको नहीं रखते हैं, क्योंकि हम लोग तो हाड़ मांस देखते हैं, लेकिन जो बहुत करीब होते हैं, जो उनसे तो चकोर नहीं होता है। चकोर होता है पक्षी, वो जैसे चंदा जैसे निकलेगा तो उसको चंदा को देखेगा, ऐसे देखते 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 चंदा ऐसे ऐसे ढलता है, वैसे वैसे ऐसे उलट जाएगा, लेकिन वो देखना बंद नहीं करता, ऐसे चकोर। तो उसी तरह होता है जो गुरु के अनंत शिष्य भक्त, अनंत कहते हैं जो एकदम अनन्य भक्त, यानी उनके बिना उड़ नहीं सकते, हमेशा कंटिन्यू उनके साथ बराबर उनके आदेश निर्देश में। तो गुरु महाराज तो बहुत प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो इसलिए गुरु नहीं चाहते हैं कि हमारा शरीर छोड़ते समय रहे, क्योंकि हो सकता है कुछ में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा लगाव होता है। दादा गुरु के पास एक गाय था। बताते हैं लोग कि गाय के लिए दादा गुरु जाते थे, एक डलिया लेकर, एक बोरा लेकर, उसी में घास दिन भर में पैर लटका लिए तालाब में, ऐसे उसमें बस बैठे हुए हैं। कभी पेड़े को छूने लगे, ऐसे करते करते शाम को आते थे। दादी माँ पूछती थी कि बताओ कि भाई इतना छोटा एक बोरी में, इतना डलिया में आप घास लाते हैं, और दिन भर करते क्या हैं? तो दिन भर तो वो करते थे, छुप करके लोगों ने देखा। तो कभी पैर ले जाकर तालाब में कि मछली चूमेगी, तो मछली पता नहीं कि जोनी में मनुष्य धारण कितना के बाद मिलेगा, इसलिए अभी तुरंत इसको मनुष्य शरीर धारण हो जाए।
क्योंकि संत से जो स्पर्श कर जाते हैं, संत जिस पेड़ से दातुन कर लेते हैं, जिस गाय का दूध पी लेते हैं, तो संत का ये प्रभाव है कि वो सीधे वह जीव मनुष्य शरीर में आ जाता है। तो ऐसे वो करते रहते थे, आदमी को बहुत कम समझाते थे, सत्संग बहुत कम लोगों को प्रभावित करने का करते थे, लोगों में ज़्यादा प्रचार नहीं करते थे, लेकिन जीव को ऐसे ही करते थे कि वो मनुष्य आ जाए। मनुष्य को समझाने से समझता नहीं है, तो ऐसे 84 लाख में जो जीव है उसी को क्यों नहीं टच कर दिया जाए, उसको स्पर्श करके मनुष्य शरीर में ला दिया जाए। कोई महात्मा आएगा तो उसको ले जाए। तो दादा गुरु ने ऐसे करते थे। तो गाय से इतना लगा हो गया, गाय को प्यार प्रेम से, तो गाय से उतना लगा हो गया कि कहने में आता है लोग कि जिस दिन शरीर छोड़े थे गुरु महाराज, गाय को लोगों ने जिस खूंटे में बांधा था, खूंटा वोटा तोड़ ताड़ करके, और जब दादा गुरु को ले गए वहाँ दाह संस्कार के लिए, तो वहाँ गाय पहुँच गई वहाँ, और वहाँ पहुँच गई। उसके बाद वह गाय ज़्यादा दिन नहीं रही, कुछ ही दिनों के बाद में वो भी शरीर को त्याग कर। तो बताइए, इस तरह से लगाव हो जाता है। तो पशु को जब इस तरह से लगाव हो जाता है सदगुरु, तो असल में वो समझ लेते हैं कि ये हाड़ मांस का नहीं है, वो समझ लेते हैं कि ये मालिक है, इसलिए बहुत लगाव हो जाता है। अब लगाव हो जाने से प्रेम श्रद्धा बढ़ने से, तो इसलिए अंत में जब शरीर को त्याग करते हैं तो उनको पता हो जाता है कि अब हम नहीं रहेंगे, तो इसलिए उनको हटा देते हैं। महाराज जी के साथ क्या हुआ आपको पता है कि अंदर में डॉक्टर वेदांता हॉस्पिटल में 2